यह है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड काफी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर भल्ला परिवार में दिवाली की काफी धूमधाम चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इशिता को बाहर ले जाने से मना किया घर वालों ने। यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि हमें इशिता को अंदर ही रखना चाहिए, घर के अंदर, ना ही बाहर लेकर जाना चाहिए, नहीं तो बाहर निकलेगी तो कुछ भी करोगी। संतोषी तुम बाहर से कुंडी लगा दो। नहीं। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है समदन जी, क्या मैं इस इशिता को अकेले अंदर ब्लॉक कर दूं, वो क्या सोचेगी। तभी यहाँ पर इशिता आने ही वाली होती है तैयार होकर। तभी यहाँ पर रमन की अम्मा और इशिता की अम्मा दोनों बाहर से कुंडे लगा देते हैं और बाहर दिवाली मनाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता देखती है कि बाहर से तो लॉक है, आखिर मुझे अंदर लॉक करके कौन गया। तभी इशिता देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो घर में भी आवाज़ देती है, कोई है घर में, कोई है क्या। तभी यहाँ पर घर में कोई नहीं होता। इशिता कहती है कि ये मुझे लॉक कर कर क्यों गए और मैं अकेली इस घर में क्या करूँ। इशिता बाहर से आवाज़ देती है कि कोई है क्या बाहर। तभी इशिता देखती है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। इशिता अंदर इधर उधर देखती है पर इशिता को कोई नज़र नहीं आता। तभी इशिता दरवाज़ा खटखटाती है और चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से निकालो। तभी यहाँ पर जो एक आंटी आती है, वो देखती है कि ये तो इशिता की आवाज़ आ रही है अंदर से। तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ इशिता, तुम क्यों आवाज़ दे रही हो। इशिता कहती है कि आंटी मुझे यहाँ पर कोई बंद करके गया है, गलती से शायद मेरे घर वाले मुझे अंदर ही छोड़ गए हैं और बाहर से लॉक करके गए हैं, ज़रा आप ये कुंडी को खोल देना। तभी यहाँ पर वो आंटी होती है, वो कुंडी को खोल देती है और कहती है कि हाँ हाँ इशिता, बाहर से लॉक है, मैं अभी खोलती हूँ। जैसे ही वो बाहर से लॉक खोलती है, इशिता बाहर आती है और कहती है कि हाँ, थैंक यू आंटी, आपने मुझे बाहर निकाला। शायद मेरे घर वालों ने मुझे गलती से यहाँ पर लॉक कर दिया था, तो थैंक यू। वो आंटी कहती है कि आप कितने दिन बाद मैंने आपको देखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर चलो और लड्डू खाओ, मैंने लड्डू बनाए हैं। वो इशिता को ज़बरदस्ती अपने घर लेकर जाती है लड्डू खिलाने के लिए। तभी रमन यहाँ पर बच्चों के साथ पटाखे जला रहा होता है। रोमी, सारा परिवार आंगन में होता है बाहर। तभी कुछ महिलाएं होती है, वो इशिता के अब्बा को पे हंसने लगते हैं। तभी रोमी देखता है कि ये लेडीज़ क्यों हंस रही है भाभी के पापा को देखकर। तभी रोमी देखता है कि उसके पीछे जो है हैप्पी दिवाली लिखा होता है। तभी यहाँ पर रोमी जाता है और कहता है कि अप्पा, आपके पीछे है ना बम पर कुछ लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली ऐसा करके। तभी यहाँ पर इशिता के अप्पा कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो रोमी, ये तो मेरा फेवरेट कुर्ता है और इस पे किसने लिखा होगा। तभी रोमी कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ कि आपके जो पीछे बम है ना, उस पे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, इसीलिए सारी लेडीज़ आप पे हंस रही है। आप जल्दी से जाकर कुर्ता चेंज कर लो। इशिता के अप्पा कहते हैं कि थैंक यू रोमी, तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो सारे लोग मुझ पे हंसने लगते। तभी यहाँ पर इशिता के अप्पा इधर उधर देखते हैं और पीछे कदम हटाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब रोमी कहता है कि हम जल्दी से चले जाओ यहाँ से। वही अब दूसरी तरफ इशिता को जो आंटी ने बाहर निकाला था, वो कहती है कि तुम्हारी मेरी पोती के जब दांत में दर्द हुआ था ना, तो आपने ही ठीक किया था और वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। और कहती है कि इशिता आंटी जैसी डेंटिस्ट कोई भी नहीं है, बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल करती हो आप। तभी वो कहती है कि आपको लड्डू कैसे लगे। इशिता कहती है कि हाँ अच्छे हैं, पर मुझे जाना होगा। वो कहती है कि नहीं नहीं इशिता, तुम्हें 2 लड्डू खाने होंगे और साथ में भी ले जाने होंगे। इशिता कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे टेरेस पे जाना है। यहाँ पर रूही रमन से कहती है कि पापा आप अनार जलाओ ना। और तभी यहाँ पर रमन अनार जलाने के लिए नीचे बैठता है और सारे लोग आजू बाजू खड़े होते हैं और रमन को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से रमन के साथ एक हादसा हो जाता है। यहाँ पर रमन की जान लेने की कोई तो कोशिश कर रहा है और इशिता वो सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पर वंदू सबको लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रमन के साथ जो हादसा हुआ है, जो इशिता ऊपर टेरेस पे है, पर इशिता का सारा इल्ज़ाम इशिता पर जाने वाला है। ऊपर से जो सिरवट्टा होता है मसाला पीसने का, वो रमन के ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी रमन एक तरफ हट जाता है और उसे थोड़ी बार चोट लग जाती है। इशिता के आपा देखता है कि बाहर किसका शोर हो रहा है, कौन चिल्ला रहा है। इशिता के आपा खिड़की से देखते हैं कि रमन के साथ कुछ हुआ है। तभी वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं और सब लोग रमन के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ।
तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तभी यहाँ पर इशिता भी टेरेस से ऊपर आ रही होती है। वो बहुत घबराई होती है और बहुत पसीना पसीना हो रही होती है। उसके आपा उसे पूछते हैं कि इशिता, तू ऊपर क्या कर रही थी? तभी वो कहती है कि मैं टेरेस पे थी आपा। तभी उसके आपा उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके घर में अंदर लेकर जाते हैं। तुम चलो मेरे साथ। इशिता इतनी घबराई देखकर उसके आपा काफ़ी घबरा जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से मेरे साथ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि आपा मेरा हाथ छोड़ो। तभी यहाँ पर रमन से सारे लोग पूछने लगते हैं कि रमन अचानक से क्या हुआ और तुम्हें इतनी चोट लगी है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ऊपर से सिरविट्टा गिरा, शायद मुझ पे नहीं गिरा, इसलिए मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। रूही कहती कि पापा आप ठीक तो हो ना? तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि हाय राम, ये तो मेरा ही सिरवट्टा है और ऊपर से कैसे गिरा? तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि हाँ ये तो तुम्हारा ही है समधन जी। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि आपने क्या दीवार पे रखा था? तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा कहती है कि ना ना, मैंने तो दीवार पे ना रखा था, यहाँ पर नीचे ही रखा था। पर ऊपर से किसी ने क्यों फेंका होगा? मैंने तो छत पे रखा था इसे सूखने के लिए अच्छे से धोकर। पर फिर ये अचानक से अपने आप कैसे ऊपर से गिर गया? और गिरने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी ताकि इसे कोई उठाकर जानबूझकर फेंका होगा। तभी यहाँ पर वंदु और बाला दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किसने किया और रमन की जान लेने की कोशिश कौन कर रहा है। यहाँ पर इशिता अंदर होती है, जहाँ पर रमन को घर पर लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर पूछते हैं कि इशिता कहाँ पर है? तभी यहाँ पर इशिता, रमन की माँ और इशिता की अम्मा कहते हैं कि हमने तो बाहर से लॉक किया था, फिर ये कुंडी किसने खोली और इशिता कहाँ पर है? तभी इशिता के आपा कहते हैं कि वो अपने रूम में है, मैं उसे छोड़ के आया हूँ। वो बाहर थी और टेरेस से नीचे आ रही थी और बहुत पसीने से भीगी हुई थी, इसीलिए मैं उसके रूम में उसे छोड़कर आया हूँ। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा हैरान हो जाती है कि कहीं इसने तो सब कुछ नहीं किया इशिता ने। तभी यहाँ पर वंदु बाला से कहती है कि बाला मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, जरा 2 मिनट मेरे साथ चलोगे? तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और रमन से कहते हैं कि तुम अपनी जो चोट लगी है उस पर मलहम लगा लो। तभी यहाँ पर सारिका बहुत डरी डरी सी रहती है और वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि रमन पुत्र, तुम्हारे साथ आज जो भी कुछ हादसा हुआ है ना, उसे देखकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। तुमने जरा सी देर कर दी होती तो आज तुम्हारे वो सिरवट्टा तुम्हारे हाथ पे ही गिरा होता। तू मेरी बात मान, ये तुम्हारी जान लेने की कोई कोशिश कर रहा है और तू है ना एसीपी अभिषेक को बुला जल्दी से, वही सब कुछ झूठ का और सच का पता लगाएगा। तभी रमन कहता है कि नहीं अम्मा, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर सब लोग, बाकी लोग घर के कहते हैं कि ये कोई इशिता ने तो नहीं किया। पर रमन कहता है कि नहीं, इशिता मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? एक ही हादसा था और गलती से हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तभी रोमी कहता है कि भैया आप चुप बैठो, मम्मा सही कह रही है कि हमें एसीपी अभिषेक को ही बुलाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वंदुबाला से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ सूरज के घर चलना होगा, क्योंकि सूरज ने ही सब कुछ किया है प्लानिंग। उसने ही मुझे पटाखे की दुकान पर लेकर गया था और उसने ही मुझे ये पटाखे खरीद के दी थे, इसीलिए ये पटाखों की वजह से हुआ है। तभी वही दूसरी तरफ अशोक को यही लगता है कि इशिता के शरीर में शगुन का आत्मा है और वो चाहता है कि अब शगुन के आत्मा से हम रमन से बदला लेंगे। तभी यहाँ पर वंदु और बाला दोनों आ जाते हैं सूरज से बात करने के लिए। वंदु कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जानबूझकर मुझे उस वाले दुकान से पटाखे लेने में मजबूर किए हैं ना। उस वाले पटाखे कितने बहुत ज़्यादा उसका धमाका हुआ है और रमन को उसका नुकसान भी पहुंच सकता था, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तुमने ये जानबूझकर किया है, पर सिर्फ तुम दिखा रहे हो, अच्छे होने का ढोंग कर रहे हो, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं। यहाँ पर अशोक आता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, यहाँ पर मेरे घर पर आकर, चलो निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि तुम शांत हो जाओ वंदु, पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वही अब सारिका कहती है कि हाँ अभिषेक, मैंने देखा था इशिता इशिता भाभी को कि वो पटाखे के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। मैंने उससे पूछा भी था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने कहा था कि मैं पटाखे चेक कर रही हूँ, कहीं बच्चों को कोई हानिकारक ना हो जाए कोई पटाखे से, और उससे बारूद भी नीचे गिर रही थी। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि